नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ला यतूबून इलल्लाह व यस्तग़फिरूनहु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाज सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक से हम आज की इस बाबरकत रात में शबे बारात में, जो कि अमेरिका की सरज़मीन से आज हम आप सब अहबाब से मुखातिब हैं, जितने भी इस वक्त सुनने वाले हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरे बुज़ुर्ग सुन रहे हैं या मेरी बहनें जो हैं वो सुन रही हैं, सबसे पहली गुजारिश मेरी ये है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़ेसबुक वाल पे शेयर करें, ताकि आज की रात का ये खैर का पैगाम और तौबा व मग़फ़िरत व बख्शिश का पैगाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इसको अपने दूसरे मुसलमान भाइयों तक फैला सकें। तो हज़रात मोहतरम, आज अमेरिका में शब बारात है और उस हवाले से चंद लम्हात के लिए गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और मैं दुआ का तलबगार भी हूँ आप सब अहबाब से कि जैसा कि आप सब अहबाब जानते हैं कि रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले मेरी 2 सर्जरीज़ जो हैं वो हुई हैं, 2 मरतबा ऑपरेट हुआ है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और सेहत जो है वो अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया कि मैं इस काबिल हूँ कि आज आपके सामने मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, शुक्राने के तौर पे भी और आज की रात की अज़मत व फ़जीलत को बयान करने के लिए। और हमेशा जब भी आपके सामने गुफ्तगू करते हैं तो हमारा मकसद, हमारा मुद्दा फ़कत ये होता है कि सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को, सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को, लगा रहा हूँ तेरी राह पर ज़माने को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम अपना नजराना और आज की रात अपने भीगे हुए आंसू अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, ताकि आज की इस रात की बरकत से हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ये अर्ज़ कर सकें कि या रब्बल आलमीन, जितने भी इंसानी वसाइल थे, जितने भी इंसान की उसको तेरी तौफ़ीक के मुताबिक जितना भी इख्तियारात इंसान के पास था वो सब का सब बेबस हो चुका है। और ये कोरोना वायरस जैसी वबा जो पूरी दुनिया के ऊपर जिसने हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को, तो हम अर्ज़ करेंगे कि आज की रात का सदका इस वबा को इंशाअल्लाह कुल इंसानियत, इसको पूरी इंसानियत को बिलअमूम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बिलखसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे नजात अता फ़रमाए। और मेरा तो वतीरा हमेशा ये होता है कि जब भी मैं आपसे मुखातिब होता हूँ तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में हम हमेशा यही अर्ज़ करते हैं
कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका नालैन मुबारक, उसका नक्श, आपके जूते मुबारक वो उठाने के लिए हमें मिल जाएं और अपने सरों के ऊपर आपकी नालैन अतहर को सजाकर हम ये ऐलान करेंगे कि पूरी कायनात की दौलत एक तरफ है, नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक तरफ है। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। और पूरे कद से जो खड़ा हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और जितने भी सहारे हैं सुबुक करते हैं, ये उर्दू का लफ्ज़ है, सीन बा और काफ कशिश वाला। इसका मतलब होता है किसी के आगे जलील कर देना, किसी के आगे हल्का डाल देना, किसी की अहमियत और उसकी खसूसियत को ख़त्म कर देना, अपनी ज़ात की नफ़ी कर देना किसी के आगे। तो शायर लिखता है कि और जितने भी सहारे हैं कसब करते हैं, कि और दुनिया के अंदर जितने भी सहारे हैं वो जलील करके रख देते हैं, वो इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर देते हैं। और जितने भी सहारे हैं कसक करते हैं, इज़्ज़त नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सहारा हमें इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाता है। और नदियाँ बन के पहाड़ों में सभी घूमते हैं। या रसूल अल्लाह, आपसे पहले जो अंबिया हो गुज़रे हैं उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे पहाड़ों में से नदियाँ बह रही हों, दरिया बह रहे हों। और मतलब ये है कि पहाड़ों से तो पानी बहता ही है, दरिया और नहरें ये पहाड़ों ही से निकलती हैं, ये इतना बड़ा कमाल नहीं है। नदियाँ बन के पहाड़ों में सभी घूमते हैं, रेगजारों में भी बहता रहा दरिया तेरा। या रसूल अल्लाह, रेगजारों में भी आपका जो है रहमत का दरिया वो बहता रहा है और आज तक बह रहा है, और क़यामत तक और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह आपकी रहमत के साए के नीचे आपकी पूरी उम्मत जो है वो होगी। और लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से, आपकी रहमतों और नवाज़शात के तवस्सुल से इंशाअल्लाह आज की रात अल्लाह की बारगाह में हम अर्ज़ करेंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात की बरकत का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। और क्या खूबसूरत बात किसी ने कही है कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन पज़ीर। अल्लाह की बारगाह में मौलाना अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, तू सारे आलमीन के लिए, पूरी कायनात के लिए तू गनी है, तू अता फरमाने वाला है, और मैं फ़कीर बनकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। और आज की रात भी फ़कीर बनकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। मैं तुझसे अपना कासाए गदाई लेके तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और तुझसे खैरात बख्शिश की तलब करता हूँ, तुझसे मग़फ़िरत की खैरात आज की रात तलब करते हैं, तुझसे आज की रात अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर माफ़ी की खैरात तुझसे तलब करते हैं। रोज़े मैशर उज़्र हाय मन पज़ीर, और क़यामत के दिन मेरे पास जब कोई उज़र नहीं है तो क्या खूबसूरत अंदाज है और बात है। अर्ज़ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, गर तु बीनी वर हिसाबम नागुज़ीर, कि या अल्लाह, पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तेरी रहमत मुझे अपने हिसार में लेगी और तू अपनी रहमत का सदका मुझे बख्श देगा। गर तु बीनी वर हिसाबम नागुज़ीर, अगर क़यामत के दिन मेरा हिसाबो किताब लेना नागुज़ीर हो जाए और हर सूरत मेरा हिसाबो किताब लेना पड़ जाए और तू लेना चाहे तो फिर क्या करे। अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम ये इल्तिजा करते हैं कि हमारा हिसाबो किताब
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस निगाहों से ओझल करके लेना, ताकि उम्मती होने की हैसियत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आज की रात में अपने रहमत के फैज़ान से ख़ुसूसी हिस्सा अता फरमाए। चूँकि हमारा ईमान ये है कि वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही है कि अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, कि अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। तो हम अल्लाह से आज की रात उसके अदल की उम्मीद लेकर नहीं आए, हम अल्लाह से उसका अदल नहीं मांगते। कुरान पाक की इबारत पढ़ें, उसका मुताला करें, तो पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं पे ये नहीं फरमाया कि मैं बड़े अदल वाला हूँ और अल्लाह से उसका अदल मांगो, बल्कि जहाँ भी इरशाद फरमाया अल्लाह ने फरमाया है कि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन, कि अल्लाह बड़े फजल वाला है, अल्लाह से उसका फजल मांगो। तो आज की रात हम अल्लाह से अदल की बात नहीं करते, हम अल्लाह से उसके फजल की बात करते हैं कि या अल्लाह अगर तू अदल करेगा तो उस सफ़ में हम तो बड़े ही गुनाहगार लोग हैं, बड़े बड़े शिमले वाले लोग और बड़े बड़े अकाबरीन और बड़े बड़े लोग जो हैं वो उस सफ़ में भिखारी बन के तेरे सामने खड़े हैं। हम या अल्लाह आज की रात तुझसे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से फ़ज़ल मांगते हैं, तुझसे तेरे फ़ज़ल की उम्मीद रखते हैं कि तू अपना फ़ज़ल फरमाते हुए हमको बख्शेगा। और पूरी दुनिया जो इस वक्त एक प्रिजन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, एक जेल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, या अल्लाह तू अगर हमें सज़ा देगा, या अल्लाह अगर तू हमें पनिशमेंट देना चाहता है तो हमें सज़ा देकर, या अल्लाह तेरी कोई शान बुलंद नहीं होगी, तेरी शान हमें सज़ा दे के बढ़ नहीं जाएगी, तू फिर भी रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात का रब है। और अगर तू अपनी रहमत से काम लेते हुए माफ़ कर दे तो या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं और हम सब तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं, तुझसे तेरी मग़फ़िरत तलब करते हैं, तुझसे तेरी बख्शिश तलब करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अफला यतूबून इलल्लाह, कि ये लोग अल्लाह से क्यों अल्लाह की तरफ नहीं झुकते, क्यों अल्लाह से तौबा तलब नहीं करते, क्यों अल्लाह से माफ़ी तलब नहीं करते, क्यों अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं करते। व यस्तग़फ़िरून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्यों मग़फ़िरत तलब नहीं करते, क्यों इस्तिग़फ़ार नहीं करते अल्लाह की बारगाह में। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज़ें दे दे के फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में अपना दामन फैलाकर तो देखो, फिर देखो मैं अपनी नवाज़शात और रहमतों का किस कदर जो है तुम्हारे ऊपर बरसात करता हूँ। और आज की रात शब बारात, जो इतनी फ़ज़ाइल वाली रात है, इतने कमालात वाली रात है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मिशकात और तिरमिज़ी में भी, आप फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर पे तशरीफ़ फरमा नहीं हैं। आप फरमाती हैं कि उस दिन मेरे बिस्तर पर आपकी बारी थी, तो मैं आपकी तलाश में बाहर निकली, तो मैंने क्या देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ़ फरमा हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ की कि मैं आपको ढूंढ रही थी, तो आपने फरमाया, आयशा क्या आप ये गुमान करती हैं कि अल्लाह का रसूल आपका हक तलफ़ी करेगा या आपका हक मारेगा। आप अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मेरे ज़हन में एक बतक़ाज़ा बशरियत ख़्याल गुज़रा कि शायद आप अज़वाज मुतहरात में से किसी और ज़ौजा के पास चले गए हों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा
आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है, आज की रात बड़ी अजमत वाली रात है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज की रात निस्फ़ शाबान, शब बरात जो है, शाबान की 15वीं रात जो आज इस रात जिससे हम गुजर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान कुदरत के लायक, अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे नजूल फरमाता है, आसमान दुनिया पे अजलाल फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमा रहा होता है कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको बख्शिश अता कर दूं। है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे करीब आके अपनी शान के लायक निदा देता है, बुलंद आवाजें देता है कि मुझसे मांगो तो सही, कोई मांगने वाला आए मैं उसकी झोलियों को दामने मकसूद से भर दूं। कोई मांगने वाला आए मैं उसकी झोलियों में मग़फ़िरत डाल दूं, मैं उसकी झोली में बख्शिश डाल दूं, मैं उसकी झोली में रिज़्क़ डाल दूं। आज की रात कोई मांगे तो सही। फर्क सिर्फ आम रातों में और आज की इस रात में फर्क यह है कि बाकी जो आम रातें हैं उन रातों में हर रात के पिछले पहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे अपना नजूल फरमाता है अपनी शान के लायक, और यही निदा देता है कि है कोई मांगने वाला, बख्शिश मांगने वाला, रिज़्क़ मांगने वाला, मग़फ़िरत मांगने वाला, मुझसे कोई मांगे मैं अता कर दूं। हर रात के पिछले पहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक नजूल फरमाता है। लेकिन इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ुरूब आफ़ताब से लेकर उसी वक्त जो है वो अपनी शान के लायक नजूल फरमा के अपने बंदों को निदा देता है कि मुझसे मांगो, मैं रब होकर कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अता कर दूंगा। मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं रब होकर कह रहा हूं कि मैं तुम्हें बख्शिश अता कर दूंगा। मुझसे रिज़्क़ मांग कर तो देखो, मैं रब होकर कह रहा हूं कि मैं तुम्हें रिज़्क़ की फरावानी अता कर दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया और अहादीस भरी पड़ी हैं कि कोई मांगने वाला तो हो, अपना दामन फैलाकर अल्लाह की बारगाह में आने वाला तो हो, अपना दामन पसार कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने वाला तो हो। फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी नवाज़िशात फरमाता है। हदीस पाक के अंदर आता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने गुनाहों से तौबा कर ली, जिस शख्स ने अपने गुनाहों से माफी मांग ली सिद्क़े दिल के साथ, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो शख्स ऐसे है कि जैसे उसने जिंदगी भर कोई गुनाह किया ही नहीं, उसके जिम्मे कोई गुनाह है ही नहीं। कोई अल्लाह की बारगाह में तौबा करके तो देखे। और जिसने तौबा कर ली सिद्क़े दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे उसके जिम्मे किसी किस्म का कोई गुनाह जो है वो बाकी ना रहे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हदीस पाक बयान फरमाते हैं कि इन्न शैतान क़ाल, कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कहा, व इज़्ज़तिका या रब, कि ए रब मुझे तेरी इज्जत की कसम। अब देखिए कि शैतान जो है उससे बड़ा तौहीद परस्त दुनिया में कोई नहीं है। वो आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानता है, उसका शरीक नहीं ठहराता। उसका यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है। और जब बात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो तब भी उसको कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से व इज़्ज़ती का, कि मुझे तेरी इज्जत की कसम। शैतान को अल्लाह की इज्जत से कोई मसला नहीं, उसके नजदीक आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब इज्जत है। उसको मसला जब भी हुआ अल्लाह के नबियों की इज्जत के साथ हुआ, अल्लाह के नबियों के अदब के साथ हुआ, अल्लाह के नेक बंदों की इज्जत जो है उसके साथ उसे मसला हुआ। वो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नबी, सालिहीन, औलिया, उनकी इज्जत को उसने पसंद नहीं किया और अल्लाह की इज्जत के ऊपर उसने कंप्रोमाइज आज तक नहीं किया। उसने कहा कि अल्लाह आज भी इज्जत वाला है, तो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुखातब हुआ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और अल्लाह से कहने लगा, वा इज्जती का या रब, या रब मुझे तेरी इज्जत की कसम, ला अबरहु उग़वी इबादक मा दामतु अरवाहुहुम फी अजसादिहिम। कहता है कि या अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम उठा के कहता हूं
कि जब तक तेरे बंदों के जिस्म के अंदर रूह मौजूद है मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। जब तक तेरे बंदे जिंदा हैं, इनके अंदर रूह मौजूद है, मैं इनको गुमराह करता रहूंगा। और ये इतना बड़ा दावा उसने अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के किया। जब उसने इतनी बड़ी कसम उठा के इतना बड़ा दावा कर दिया कि मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक उनके जिस्मों के अंदर जान और रूह मौजूद है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया काल रब्बु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इरशाद फरमाया व इज्जती व जलाली, कि मुझे इसी तरह मेरी इज्जत की कसम, मुझे इसी तरह मेरे जलाल की कसम। अल्लाह फरमाता है अपनी इज्जत की कसम उठा के, अल्लाह अपने जलाल की कसम उठा के क्या इरशाद फरमाता है, ला अज़ाल उग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी, कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम कि मेरे बंदे जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं उनको माफ करता रहूंगा। जब तक सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा करते रहेंगे मैं उनकी तौबा को कबूल करता रहूंगा, उन्हें बख्शता रहूंगा, उन्हें माफ करता रहूंगा। तू उन्हें गुमराह करके अपना काम कर, मैं अपनी रहमत के तवस्सुल से, अपनी रहमत की बरकत से, अपने बंदों से जो मुझे मोहब्बत है, मैं उसकी वजह से अपनी इज्जत और जलाल की कसम उठा के कहता हूं कि जब तक मेरे बंदे मुझसे माफी तलब करते रहेंगे मैं खुदा होके ऐलान करता हूं कि मैं अपने बंदों को माफ करता रहूंगा, अपने बंदों को बख्शता रहूंगा। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आका अलैहिस्सलातु सलाम ने अहादीस इरशाद फरमाई, उनमें ये बात ज़हन नशीन रखिए कि आका अलैहिस्सलातु सलाम ने बार बार ये इरशाद फरमाया, बार बार ये इरशाद फरमाया। और एक इतनी खूबसूरत हदीस पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमल इतना पसंद है, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करने का अमल, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोने का अमल, अल्लाह की बारगाह में अपने आंसू बहाने का अमल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ए बरा बिन आज़िब, मुझे ये बता कि एक शख्स जंगल के अंदर हो और जंगल के अंदर उसके पास जितनी भी खुराक हो, सामाने रसद हो, खाने पीने का सामान हो, वो उसकी ऊँटनी के ऊपर हो और वो ऊँटनी उसकी मुहारें छुड़ा कर भाग जाए और निकल जाए, जंगल के अंदर गुम हो जाए। और वो शख्स जो जंगल के अंदर तन्हा है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, उसके लिए पीने के लिए भी और कुछ नहीं, उसकी परेशानी का ये आलम अपने जहन में रखो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो ऊँटनी भाग गई और भागते भागते जंगल के अंदर एक दरख्त के तने के साथ उसकी मुहारें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं, रुकावट आ जाती है और वो ऊँटनी वहाँ पे रुक जाती है। और वो शख्स जंगल में ढूंढता ढूंढता थक हार कर फिर वो अचानक उसे वो अपनी ऊँटनी एक दरख्त के साथ मिल जाती है, जिसके पास उसके पास उस ऊँटनी के ऊपर जो सामान है खाने पीने का। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उस ऊँटनी के अलावा जो सामान खाने का है उसके पास मौजूद नहीं, जो था उस ऊँटनी के ऊपर था और वो ऊँटनी गुम हो गई। उस परेशानी के आलम में जब वो ऊँटनी उसे मिल जाए अचानक, तो बरा बिन आज़म मुझे बताओ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे सवाल करता हूं कि बताओ उस शख्स की खुशी का आलम क्या होगा, उसकी फरहत का आलम क्या होगा, उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा वो बहुत ज्यादा खुश होगा, चूंकि उसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थी कि उसके पास जो खाने के लिए था वो ऊँटनी पे ही था और जंगल में था, तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे सहाबी बरा बिन आज़िब, उस गुमशुदा ऊँटनी के मिलने पे जितनी उस शख्स को खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने उस गुनाहगार बंदे के इस अमल पे ज्यादा खुशी होती है जब वो अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में आता है और अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में रजू करता है। उसके ऊँटनी के मिल जाने से कई गुना ज्यादा, लातदाद मर्तबा ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद खुश होते हैं कि मेरा ये बंदा अपने गुनाहों को छोड़कर मेरी तरफ आ गया है,
मुझसे बख्शिश मांगने के लिए आ गया है, मुझसे मगफरत मांगने के लिए आ गया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर कोई शख्स कोई भाग जाए, मेरी तरफ से दूर चला जाए और भागता भागता मुझसे दूर जाके अचानक किसी लम्हे के लिए शर्मिंदा होकर नदामत के 2-4 आंसू बहाकर वो मेरी बारगाह में आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं और मेरी रहमत उस शख्स को अपनी आगोश में ले लेती है। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो शख्स मुझसे भाग के जाए, मुझसे दूर भागे, उसके साथ मेरा यह मामला है कि मेरी रहमत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। उस शख्स के साथ मेरा मामला क्या होगा जो एक कदम चलकर मेरी तरफ आए, जो चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आए, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा मामला क्या होगा। फिर एक और हदीस कुदसी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया में एक ऐसी बस्ती हो जहां पर सब के सब नेकोकार बसते हों, यहां सब के सब परहेजगार बसते हों, सब के सब मुत्तकी बसते हों, और वहां पे कोई गुनाहगार ना रहता हो, सारे जाकिरीन हों, सालिहीन हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत करने वाले हों, शब जिंदादार हों, क़यामुल लैल करने वाले हों, वो सब के सब उस बस्ती में वो रहते हों, कोई गुनाहगार उस बस्ती में ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दूंगा और उस बस्ती की जगह एक नई बस्ती बसाऊंगा जिसमें मेरे नेकोकार भी बसते हों, मेरे गुनाहगार भी बसते हों, जिसमें क़यामुल लैल करने वाले भी बसते हों, गुनाहगार भी रहते हों, जिसमें तहज्जुद गुजार भी रहते हों, मेरे गुनाहगार बंदे भी रहते हों, जिस बस्ती में ज़ाकिरीन भी रहते हों, मुज़निबीन भी रहते हों, जिसमें खताकार भी रहते हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिलदार भी रहते हों। अल्लाह फरमाता है मैं ऐसी बस्ती उसके बाद बना दूंगा। और अल्लाह फरमाता है कि मुझे नेकोकारों की नेकियों पे उतना प्यार नहीं आता, मुझे क़यामुल लैल करने वाले सुलहा के क़यामुल लैल पे उतनी मोहब्बत नहीं आती, मुझे सारी सारी रात खड़े होकर रात जगहों में अल्लाह अल्लाह करने वालों के उस अमल पे उतना प्यार नहीं आता जितना प्यार मुझे अपने उस गुनाहगार पे आता है जो शर्मिंदा होकर अपने गुनाहों पे चंद आंसुओं के कतरे बहाकर मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा के लिए आता है। नेकोकारों की नेकियों से ज्यादा मैं अपने इस गुनाहगार बंदे से मोहब्बत करता हूं, अपने गुनाहगार बंदे के आंसुओं से मोहब्बत करता हूं। जो शख्स अपने गुनाहों से ताइब होकर मेरी बारगाह की तरफ आ जाए, मेरी बारगाह की तरफ पलट आए। हजरत राबिया बसरी रहमहुल्लाह ताला, आपसे किसी ने पूछा कि ये क्या गारंटी है कि हमने तौबा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया। किसी ने सवाल किया कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि तौबा करें तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर लेगा। हज़रत राबिया बसरी फरमाती हैं इसकी गारंटी ये है कि अल्लाह पहले तौबा कबूल फरमाता है, पहले गुनाहों को माफ़ फरमाता है, फिर तौबा की तौफीक अता फरमाता। वो तौबा की तौफीक ही उसे देता है जिसे वो बख्शना चाहे, जिसे वो माफ़ करना चाहे। अगर उसने आपको तौबा की तौफीक अता फरमा दी है, अगर तौबा के दरवाजे के ऊपर आप आ गए हैं तो ये भी अल्लाह की तौफीक के साथ ही ऐसा मुमकिन हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने पहले माफ कर दिया है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा की तौफीक अता फरमाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें रजू करना होगा, अल्लाह की बारगाह में हमें गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी और हमें तकब्बुर की दुनिया से हट कर, और ये तकब्बुर की बड़ी किस्में होती हैं, किसी को अपने माल और दौलत पे तकब्बर होता है, किसी को दुनियावी जाहो हशमत पे तकब्बर होता है, किसी को अपने अमाले सालिया पे तकब्बर होता है, किसी को अपने इल्म के ऊपर तकब्बर होता है। ये तकब्बर की बड़ी मुख्तसर सी बड़ी बड़ी किस्में हैं, तरह तरह से शैतान हमलावर होता है और ये इंसान के अंदर तकब्बर पैदा करने की कोशिश करता है। हज़रत शेखुल कुल महबूब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, हज़रत अश-शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, हज़रत सैयदना गौस आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं जंगल में चल रहा था तो अचानक मेरे ऊपर एक
शुआ जो है वो नूर की, लाइट की, वो ज़ाहिर हुई और मैंने उसकी तरफ तवज्जो की तो आवाज़ आई कि अब्दुल कादर, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ और तुझे ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद तुझसे तेरे किसी अमल की बाज पुरस नहीं होगी, कोई पूछ गछ नहीं होगी तेरे अमल की, जो मर्जी कर। हजूर गौसल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक लम्हे के लिए तवज्जो की और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इतनी बड़ी बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया को भी नहीं फरमाई, तो ये मुझे कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा सकता है? तो आपने फरमाया कि मेरे दिल में अल्लाह की ही तौफीक से ख्याल पैदा हुआ कि ये शैतानी वसवसा है। आपने फरमाया कि मैंने पढ़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाते हैं मैंने जब ये पढ़ा तो वो शैतान था, दफ़ा हो गया, दूर हो गया। फरमाते मैं थोड़ा सा आगे जब हुआ तो फिर मेरे ऊपर जो शुआ है वो नूर की ज़ाहिर हुई, लाइट की, तो मैं फिर मतवज्जो हुआ तो शैतान मुखातिब होकर हज़ूर गौसल आज़म से कहता है कि अब्दुल कादर, तुझे आज तेरे इल्म ने बचा लिया है, वरना मैं आज तुझे गुमराह कर देता। तेरा इल्म है जिसने आज तुझे बचा लिया है। हजूर गौसल आज़म ने फिर वला हौला वला कुव्वा पढ़ा और आपने फरमाया कि ए बदबख्त, तू फिर मुझे गुमराह करना चाहता है ताकि अब्दुल कादर इल्म के वहम में आ जाए, इल्म के तकब्बुर में आ जाए और ये वहम और सोच कर ले कि हाँ मैं अपने इल्म की वजह से बच गया हूं। आपने फरमाया कि मेरे इल्म ने नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया। तो ये तरह तरह के तकब्बुरात होते हैं, कभी इल्म का तकब्बुर होता है, कभी अमाल का तकब्बुर होता है, कभी अपने नमाजी होने का तकब्बुर होता है, कभी अपने सखी होने का तकब्बुर होता है, अपने गनी होने का तकब्बुर होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं जो कर रहा हूं दुनियावी जाहो हशमत जो भी है इसके तकब्बुर को लेके, लेकिन तकब्बुर को छोड़ के जब अल्लाह की बारगाह में होते हैं। बनी इसराइल का वाक़या आपने अक्सर सुन रखा है कि एक शख्स 70 साल तक एक पत्थर के ऊपर जंगलों में इबादत करता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ मूसा, जंगलों में फलां शख्स जिसको 70 साल हो गए हैं एक पत्थर के ऊपर मेरी इबादत करते हुए, जा उसकी तरफ मेरा पैगाम ले जा। अर्ज़ की या रब्बल आलमीन, क्या पैगाम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसको जाके कह दे कि ये जो जंगल के अंदर एक पत्थर के ऊपर 70 साल से ये तू इबादत कर रहा है, अल्लाह का पैगाम ये है कि तेरी 70 साल इबादत को अल्लाह ने रद्द कर दिया, नामकबूल कर दिया है, उसको मरदूद कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और उस शख्स के पास जो 70 साल से एक पत्थर के ऊपर जंगलों में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कहा कि तेरी तरफ अल्लाह का पैगाम आया है। वह मतवज्जो हुआ और उसने कहा कि यह बड़ी बात है कि मेरी तरफ अल्लाह का पैगाम आया। मतवज्जो हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि क्या पैगाम है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से पैगाम यह है कि ये जो 70 साल से एक पत्थर के ऊपर तू इबादत कर रहा है, अल्लाह ने तेरी इबादत को रद्द कर दिया, तेरी इबादत को नामकबूल कर दिया है, मरदूद कर दिया है, कबूल नहीं हुई। ये बात सुनने की देर थी कि वो शख्स अपनी जगह से उठा और उठ के उसने वजद करना शुरू कर दिया, वजद में आके नाचना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, भंगड़े डालने शुरू कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि अरे तुझे तो गिड़गिड़ा के रोना चाहिए, चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए कि अल्लाह ने तेरी 70 साल की इबादत को रद्द कर दिया और उसके दूसरी तरफ तू खुश हो रहा है, तू वजद कर रहा है, तू नाच रहा है, भंगड़े डाल रहा है। वो शख्स कहता है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, बात यह है कि वो कबूल करे या रद्द करे, वो मालिक है, ये उसकी मर्जी है। मुझे तो इससे गर्ज ही कोई नहीं कि वो इबादत को कबूल कर रहा है या इबादत को रद्द कर रहा है। मैं तो इस बात से खुश होकर वजद में आके भंगड़े डाल रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपनी आंखों में रखा है, मेरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम आया है। लाखों हजारों करोड़ों लोग हर रोज अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं, हर किसी की तरफ तो अल्लाह का पैगाम नहीं आता। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम मेरी तरफ आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपनी तरफ बुला लिया है। तो इसलिए तकब्बुर की इस चीज को एक तरफ रखकर जब आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम हाजिर होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ी लेकर जब पेश होंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ी को कबूल करते हुए हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा।
वाक़या मेराज आप सब के सामने है। मेराज की रात जब लामकां की बुलंदियों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क्या मेरे प्यारे हबीब मक्का से चला है और सफ़र तय करके बैतुल मक़दस तक आया है, बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा तक आया है, सिदरतुल मुंतहा से लामकां की बुलंदियों तक आया है, इतनी दूर से आया है, बता क्या लेकर आया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या रब्बल आलमीन, मैं वो चीज़ तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ, मैं वो चीज़ नजराना लेकर आया हूँ जो तेरी बारगाह के अंदर भी मौजूद नहीं है, जो तेरे पास भी मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे पास भी मौजूद नहीं और आप मेरे पास लेकर आए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ऐ अल्लाह मैं अपनी आजिज़ी लेकर तेरी बारगाह में आया हूँ, तेरा आजिज़ बंदा बन के तेरी बारगाह में आया हूँ। तेरी बारगाह में सब कुछ है लेकिन आजिज़ी नहीं है, तू किसी के सामने आजिज़ नहीं है, आजिज़ी तेरे दरबार में नहीं, मैं तेरा बंदा आजिज़ी लेके तेरी बारगाह में आया हूँ। तो ये आजिज़ी ये अमल है कि ये अमल अल्लाह की बारगाह में मेराज की रात इतनी बुलंदियों पे जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं वो भी आजिज़ी लेकर पेश करते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिज़ी लेकर जाते हैं। तो आज की रात हमें ये अपने नफ्स के साथ, अपने मन के साथ ये वादा करना होगा कि हम अपने दिल में रौनक को दूर कर दें, अपने दिल से तकब्बर को दूर कर दें, अपने दिल से हर किस्म की अपने मुसलमान भाइयों के लिए गीबत को दूर कर दें, चुगली को दूर कर दें, कीना परवरी को दूर कर दें और जितने भी मामलात हैं वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। और जब ऐसा इल्म लेके अल्लाह की बारगाह में आएंगे जिसके साथ इज्जत भी हो, जिसके साथ अदब भी हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इल्म को कबूल कर पड़ता है। और जिस इल्म में आजिज़ी ना हो तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहु कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ आप भी इल्म के बारे में जो आजिज़ी के बगैर हो, जो अल्लाह की बारगाह में अदब के बगैर हो और आजिज़ी के बगैर हो, उसके बारे में वो भी अपना कलम उठाते हैं और वो लिखते हैं। और मैं तरन्नुम में आपके साथ ये शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि इल्म पढ़िया ते अदब ना सिखिया, लेना कीलमा विच वड़ के ते तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, लेना की तस्बीह हथ फड़ के ते चिल्ले कीते ते रब ना मिलिया, लेना की चिल्लिया विच वड़ के ते जाग बिना ओए दुध नहीं जम दे, भावें लाल होवे कड़ कड़ के सुभान अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि आजिज़ी के साथ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब हम हाजिर होंगे तो फिर ये बईद नहीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि मैं हर सूरत अपने उस गुनाहगार बंदे को बख्शूंगा जो सिद्के दिल के साथ आजिज़ी लेके मेरी बारगाह में एक दफ़ा भी आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमाते हैं। एक बुजुर्गों ने बड़ा खूबसूरत वाक़या दर्ज फरमाया है। बनी इसराइल में से एक शख्स था, उसने 70 मरतबा तौबा की और 70 मरतबा तौबा करने के बाद उसको तोड़ दिया और उसके बाद वो तौबा की तरफ नहीं आता था। उससे पूछा गया कि भाई तू तौबा की तरफ क्यों नहीं आता, अल्लाह की तरफ रजू क्यों नहीं करता, तौबा क्यों नहीं करता? वो कहता है कि मैंने 70 दफ़ा अल्लाह की बारगाह में तौबा की है और 70 दफ़ा तौबा करके मैंने अपनी तौबा को तोड़ा है। अब मुझे शर्मिंदगी होती है, मैं शर्मसार होता हूं। जब उसने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये निदा आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये आवाज आई कि ऐ मेरे बंदे, 70 मरतबा तौबा करके तोड़ी है तो तूने तोड़ी है, मैंने तो एक मरतबा ये नहीं कहा कि मैं तेरी तौबा को कबूल नहीं करता। अगर आज फिर भी सिद्के दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ फिर तू मेरी बारगाह में आए, तू तौबा करे तो मैं फिर तेरी तौबा को कबूल करूंगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक शख्स है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसने अपने बच्चों को यह वसीयत की। यह हदीस पाक आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। कहने लगा कि मुझे अल्लाह से बड़ा डर आता है, अल्लाह की बारगाह से बड़ा खौफ आता है। उसने वसीयत किया अपने बच्चों को, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना, जलाने के बाद मेरी लाश और हड्डियों को पीस के राख बना देना और राख और पाउडर बनाने के बाद उसको हवा में उड़ा देना। जब उसने वसीयत की तो उसके आखिरी वक्त आ गया। वसीयत के मुताबिक उसके बच्चों ने यही किया, उसके जिस्म को जलाया, उसकी राख बनाई, पाउडर बनाया, उसको हवा में उड़ा दिया। जब हवा में उड़ाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा के ज़र्रात को हुक्म दिया कि इसको इकट्ठा करके मेरे सामने पेश किया जाए। उस शख्स को दोबारा उसकी हालत में खड़ा करके अल्लाह के सामने पेश कर दिया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से इरशाद फरमाएंगे, काना रजुलन यसरिफुन इला नफ्सिही अला नफ्सिही, जिसने अपने नफ्स के ऊपर यह जुल्म किया, अपनी जान के ऊपर यह जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेंगे, बता किस चीज ने तुझे मजबूर किया यह काम करने के लिए? तो वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज करेगा, मखाफतुका या रब, कि या अल्लाह मुझे तेरे खौफ ने, तेरे डर ने मुझे यह काम करने पे मजबूर किया है। या हदीस पाक के लफ्ज़ खशियतुका या रब, तेरी खशियत ने, तेरे खौफ ने, तेरे डर ने मुझे यह काम करने पे मजबूर किया है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों ने यह हशर किया मेरे साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को इरशाद फरमाएगा कि ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने ये काम मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया। फगफर लहू, चूंकि इसने मुझसे डरते हुए ये किया, मैं वादा करता हूं कि मैं इसने सारे गुनाह बख्श दिए, मैंने इसको माफ कर दिया और मैंने इसकी जहन्नम को जन्नत के अंदर बदल दिया। बात यह है कि सिद्के दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रजू तो करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पलटे तो सही, अल्लाह की बारगाह में लौटे तो सही। वो तो इरशाद फरमाता है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। वो फरमाता है कि मैं तो बख्शना चाहता हूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला भी तो हो, कोई अपना दामन फैला के मेरे सामने आए तो सही। आज शबे बरात को, लैलतुल बरात, आज की जो रात है, हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान करता है, सारी रात आसमान दुनिया पे आके नजूल फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाता है कि मैं तो खुदा होकर आसमान दुनिया पे आ गया हूं और मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, कोई मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्शिश अता कर दूं, कोई मुझसे मगफिरत मांगे मैं उसको मगफिरत अता कर दूं, कोई मुझसे रिज़्क मांगे मैं उसको रिज़्क अता फरमा दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आज की इस रात को कबीला बनु कल्ब, ये अरब के अंदर एक कबीला था, बकरियों के हवाले से बड़ा मशहूर था। उस कबीले के पास बकरियां बहुत ज्यादा थीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशबीह दी
कि बनु कलब की बकरियों के जिस्मों के ऊपर जितने बाल हैं उनके बालों के बराबर आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहगारों को जहन्नम से नजात अता फरमा के जन्नत अता फरमाता है। यानी कि इतना सखी आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बख्शिश के तौर पे अपनी रहमत लुटाने के लिए वो कितना बेकरार है, वो आसमाने दुनिया पे निदा दे रहा है और हम इतने गाफिल हैं कि वो माफ करने पे तुला हुआ है, हम माफी तलब ही नहीं करते। वो रिजक देने पे तुला हुआ है, आज वो माइल बा करम है, हम उससे रिजक मांग ही नहीं रहे। वो तो कहता है कि मेरी तरफ आओ। और मैं ये सुनने वालों को कहना चाहूंगा कि आज की रात जब ये खिताब ये गुफ्तगू बंद हो तो सोने की बजाय जब वो कहता है कि मुझसे मांगो, तो आज की रात सोने से पहले जब आप इबादत करें, जब अल्लाह की बारगाह में अपने खुशू व खुदू के साथ अपने सरों को झुकाएं, गिड़गिड़ाएं अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह की बारगाह में ये जरूर अर्ज करें कि या रब्बल आलमीन, कायनात जो है इतनी बेकरार आज है, हमने अपनी जिंदगियों में, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं, अपनी जिंदगियों में पूरी इंसानियत को इतना बेबस मैंने नहीं देखा जितना इन हालात में देखा है, जितना आजकल हम देख रहे हैं। और जितनी इंसानियत बेबस आजकल हो गई है अल्लाह की एक छोटी सी कुदरत के सामने, हमने पहले अपनी जिंदगी में इसका मुशाहदा नहीं किया। तो ये दुआ जरूर करें कि आज की रात ये जो कोरोना वायरस की वबा और ये आजमाइश जो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी इंसानियत को बिल अमूम और बिलखसूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को इससे नजात अता फरमाए। ये दुआ जरूर खसूसी तौर पे मैं भी करूंगा, आप अहबाब जो हैं वो भी जरूर करें। और ये बात भी ज़हन नशीं रखें, इंशाल्लाह जब हम दुआ करेंगे तो मेरे दोस्तों ने पिछले 4 माह से मिल के दरूद व सलाम जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया है, हदिया 70 लाख का नजराना दरूद पाक का इंशाल्लाह दुआ के वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम वो भी पेश करेंगे और उस दरूद पाक के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करेंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रजू करें तो सही, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत देखें कि कैसे माफ फरमाता है, आजिज़ी के साथ, तकब्बुर लेके नहीं, रऊनत लेके नहीं, घुमंड लेके नहीं। और हमारा मसला ये है कि 2-4 आयतें याद कर लें, 3-4 हदीसें याद कर लें और लोगों को फिर हम बंदे को बंदा नहीं समझते। हम कहते हैं कि जो हम हैं वही दूसरा नहीं है। भाई आपको क्या पता कि अल्लाह के नज़दीक उसका क्या मुकाम है, अल्लाह के नज़दीक उसका क्या मर्तबा है। तो अपने नफ्स की नफी करके जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल किसको याद नहीं कि सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते, क़ियामुल लैल फरमाते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या आपको अपनी बख्शिश पे शक है कि अल्लाह आपको बख्शेगा या नहीं बख्शेगा? सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि आयशा, मैं तो वो हूं जिसके एक इशारे से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहगारों को दोज़ख से नजात अता करके जन्नत अता फरमा देगा। या आयशा तो अन्नी अफल अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं जिसने रहमतल लिल आलमीन का ताज मेरे सर के ऊपर सजा दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो आजिज़ी लेके हाजिर होते हैं। तो जब अल्लाह का रसूल आजिज होके आए तो आप और मैं, हम किस खेत की मूली हैं? हमें आजिज़ी के साथ और रहनुमाओं और रहबरों को खास तौर पर लोगों को आजिज़ी का दर्स देना होगा, तकब्बुर से दूर होना होगा और अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी को पेश करना होगा। अपने अमल से यह साबित करना होगा अवामुन नास के सामने कि आजिज़ी ही अल्लाह को पसंद है और आजिज़ी के साथ ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक बाग में गए, आपने वहां पे एक चिड़िया को दरख्तों के ऊपर खेलते हुए देखा, एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ गई। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ठंडी सांस भरी, आह भरी और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने फरमाया कि ए चिड़िया, तू कितनी खुशकिस्मत है कि तू बाग में दरख्तों के फलों के ऊपर इसके बागात में समरात खाती है, इसके फल खाती है, इसके फलों के ऊपर बैठती है, लेकिन तुझसे किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब नहीं होगा।
मैं उस बात से डरता हूं जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी कुचहरी और कुटहरे में खड़ा करेगा। ये वो लोग हैं जो बड़े लोग हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मशहूर कौल आपके सामने, आपने फरमाया कि अगर क़यामत के दिन ये ऐलान हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को जहन्नुम में डाल दिया है, जितने अफराद हैं सबको दोज़ख में डाल दिया है, और सिर्फ एक ही शख्स है जो जन्नत में जाएगा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखता हूँ, और अल्लाह की रहमत पे उम्मीद करता हूँ कि वो एक शख्स मैं ही हूँगा जिसे जन्नत का हुक्म हुआ है। और आपने फरमाया लेकिन इसके बरक्स अगर ये ऐलान हो जाए कि सारी कायनात जो है वो जन्नत में जाएगी और सिर्फ एक शख्स है जिसे दोज़ख का हुक्म हुआ है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मुझे डर है कि कहीं वो एक शख्स जो है वो अबू बकर ही ना हो। तो ये आजिज़ी का आलम है, ये इनकिसारी का आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इनकिसारी लेके आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरे तस्लीम खम करते हुए, अपनी नफ़ी करते हुए उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब ये आया करीमा सूरत पढ़ते, इज़्ज़त शम्स कुव्विरत व इज़्ज़त सुहुफ़ नुशिरत, जब इस पे आते कि जब नामा अमाल खोले जाएंगे तो किताबों के अंदर लिखा है कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश खा के गिर पड़ते और गिड़गिड़ा के कितनी कितनी देर तक बेहोश रहते और रोते रहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते रहते। हज़रत सैयदना उस्मान गनी के अमाल, हज़रत मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम, आप जब नमाज में जाते तो आपका रंग मुतगय्यर हो जाता, बदल जाता कि अल्लाह की बारगाह में हम खड़े होने वाले हैं। लोग पूछते कि ऐ सैयदना अली अल मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन, क्या माजरा है कि इतना रंग जो है वो मुतगय्यर हो जाता है आपका अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हुए। आपने फरमाया अल्लाह ने जो अमानत दी है जिसका वजन पहाड़ नहीं उठा सके, उस अमानत के लौटाने का वक्त आया है। और ये हालत नमाज के अंदर हजरत मौला कायनात की हमेशा होती, और इस कदर आजिज़ी और इनकिसारी लेके वो अल्लाह की बारगाह में जाते। और हजरत आइम्मा अहले बैत में से हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप जब हज करने के लिए काबातुल्लाह में दाखिल हुए तो लोग हर तरफ से ये सदा लगा रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि हाजिर हैं या अल्लाह हम हाजिर हैं। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं आ रही हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने दरियाफ्त किया, क्या इमाम हर कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहा है, लेकिन आप लब्बैक नहीं कहते। आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी नमूदार हुई, रोना शुरू कर दिया, चीखें निकली। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे डर लगता है कि मैं कहूं लब्बैक कि या अल्लाह मैं हाजिर हूं, और आगे से कहीं मुझे ये आवाज ना आ जाए कि ला लब्बैक, कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन तेरी हाजिरी को कबूल नहीं किया गया, तेरी हाजिरी को रद्द कर दिया गया है। मैं अल्लाह के खौफ से इस कदर डरता हूं। और इसी तरह आप लोगों ने बारहा सुन रखा है कि रात का पिछला पहर है, हरम काबा है, काबे शरीफ के अंदर एक नकाब पो शख्स काबे का तवाफ कर रहा है और काबे शरीफ के गुलाफ को पकड़ के जोर जोर से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है। और काबे शरीफ के अंदर तवाफ करने वाले दूसरे लोग भी उस शख्स की तरफ मुतवज्जो होते हैं और उस शख्स को कहते हैं कि रोने वाले, हम भी तेरे लिए दुआ करते हैं बख्शिश की, हम भी तेरे लिए मगफरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे माफ़ करे। वो शख्स कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, पता नहीं अल्लाह मेरे गुनाह देख के माफ़ करे या ना करे। लोगों ने पूछा तेरे गुनाह आसमान के सितारों के बराबर होंगे? उस शख्स ने कहा कि आसमान के सितारे कम हैं, मेरे गुनाह इससे ज़्यादा हैं। लोगों ने कहा तेरे गुनाह समंदर के कतरों के बराबर होंगे। वो शख्स कहता है कि समंदर के कतरे भी कम हैं, मेरे गुनाह उससे ज्यादा हैं। दरख्तों के पत्ते कम हैं, मेरे गुनाह उससे ज्यादा हैं। रेत के जर्रे कम हैं, मेरे गुनाह उससे ज्यादा हैं। ये कहते कहते वो शख्स जोर जोर से
चीखता हुआ, रोता हुआ, अपने गुनाहों की माफी मांगता हुआ वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। लोग कहते हैं कि इस नकाब पोश को देखो, जिसके चेहरे पे इतना नकाब है और ये पता नहीं कितना गुनाहगार शख्स है जो गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। पता नहीं कितना बड़ा गुनाहगार शख्स है। जब वो शख्स बेहोश होकर गिरा, लोगों ने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो क्या देखते हैं कि अपने गुनाहों की जोर जोर से चीख चीख कर माफी मांगने वाला शख्स वो कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का बेटा हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो अपने गुनाहों की इस कदर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी लेकर हाजिर हुए हैं। और आजिज़ी लेकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो है जो फर्ज नमाजों के अलावा हर रोज 1000 नफल रोजाना अदा करके सोते हैं। ये आपकी इबादत का आलम है। और आजिज़ी का आलम यह है कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी लेकर आते हैं। फिर अपने अमाल का वहम लेके नहीं आते, फिर अपने दीगर अमाल, नमाज और इन जैसा सखी कायनात के अंदर रसूल अकरम के घराने जैसा सखी घराना कोई नहीं। न सखावत लेके अल्लाह की बारगाह में आते हैं, न अमाल लेके अल्लाह की बारगाह में आते हैं, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी लेकर आते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में जब भी बात बनती है आजिज़ी के साथ बनती है। अल्लाह की बारगाह में जब भी आएंगे आजिज़ी के साथ आएंगे। और आजिज़ी जब तक नहीं होगी राह रास्त नहीं मिलेगी। हजरत इब्राहीम बिन अदम ये बल्ख के बहुत बड़े सुल्तान थे, बादशाह थे। अपने महल में सोए हुए हैं तो क्या देखते हैं कि अचानक महल की छत के ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है। जरा तवज्जो से मेरी बात समाप्त फरमाइएगा कि अपने शाही महल के अंदर रात के वक्त सो रहे हैं और क्या देखते हैं कि छत के ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज आई। अंदर से निकल के आवाज देते हैं बुलंद आवाज से कि कौन है छत पे दौड़ने वाला। वो शख्स कहता है कि मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, मेरा ऊंट मुझे नहीं मिल रहा, मैं अपने ऊंट को तलाश कर रहा हूं। इब्राहीम बिन अदम ने कहा कि तो जैसा भी कोई नादान होगा, ऊंट भला महलों की बादशाहों के महलों की छतों पे मिला करते हैं, ऊंट भला बादशाह के महल के ऊपर हुआ करते हैं। तो वो शख्स कहता है कि अगर ऊंट बादशाह के महल के ऊपर नहीं होते, अगर वहां पे नहीं मिलते तो अल्लाह भी इस शाही बिस्तर के ऊपर नहीं मिलता, अल्लाह भी बादशाहों के महल्लात के अंदर नहीं मिलता। उठ जाओ उस वक्त से पहले कि जब सांस यहां पे अटक जाए, उससे पहले अल्लाह की बारगाह में रजू करो। जब दिन हुआ अपने दरबार में बैठ गए शानो शौकत के साथ। एक शख्स दरबार में हाजिर होता है और सारे मुतवज्जो होते हैं। इब्राहीम बिन अदम जो बल्ख के बादशाह हैं, सल्तनत के अपने दरबार में बैठे हुए हैं। वो शख्स आके कहता है कि मैं तो यहाँ पे चंद लम्हे बैठने के लिए आया था, मैं इसको बादशाह का महल समझ के आया था। ये कोई महल है, बादशाह की सल्तनत का महल है, महल समझ के मैं अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन जब अंदर दाखिल हुआ हूं तो मुझे तो ये कोई सराय लग रहा है, कोई सराय है, बैठने के लिए जगह नहीं है। बादशाह कहता है कि ये तो मेरा महल है। हजरत इब्राहीम बिन अदम वो कहते हैं ये मेरा महल है और महल को तूने सराय कह दिया, ये क्यों तूने मेरे साथ गुस्ताखी की। उस शख्स ने कहा अच्छा मुझे ये बता कि तुझसे पहले यहां पे कौन हुक्मरान था। हजरत इब्राहीम बिन अदम कहते हैं कि मेरा बाप हुक्मरान था, मेरा दादा हुक्मरान था, मेरा परदादा हुक्मरान था। उस शख्स ने कहा तेरे बाद कौन होगा। इब्राहीम बिन अदब कहते हैं मेरे बाद मेरी औलाद होगी, मेरा बेटा होगा। तो उस शख्स ने कहा कि जब यहां पे कोई किसी को दवाम नहीं है, किसी को पायदारी नसीब नहीं हुई, यहां पे कोई भी मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए बादशाह नहीं रहा, हर कोई किसी का जाना आना लगा रहा है, तो इससे बढ़ के सराय और क्या हो सकती है। यह कह के वो शख्स निकला और हजरत इब्राहीम बिन अदम ने उसी वक्त महल को छोड़ा, उस शख्स के पीछे गए और पूछा तू कौन है। आपने फरमाया मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूं और मैं तुझे ये पैगाम देने के लिए आया। फिर 9 साल तक हजरत इब्राहीम बिन अदम जंगलों में रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर अल्लाह ने औलिया की सरताज और औलिया की सरदारी हजरत इब्राहीम बिन अदम को अता फरमा दी कि ये आजिज़ी के साथ दुनियावी मामलात को हटाकर उलमा और सालिहीन फरमाते हैं कि दुनिया को
सवारी बनाओ, उसके ऊपर सवार हो जाओ, उसको अपनी मंजिल ना बनाओ। मंजिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, दुनिया की मोहब्बत को मंजिल ना बनाओ, उसके ऊपर सवार हो जाओ और सवारी करते हुए ज़रूरियात दुनियावी पूरी करते हुए मंजिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रखो और उसकी तरफ जाओ और अपना तन मन धन जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लुटा दो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ये मुकाम और मर्तबा जो है ये अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, आखिर में मैं आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज की रात ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ हमें जाना है और कम अज़ कम अगर रोना ना आए, जब दुआ करें तो रोने जैसी शक्ल ही अल्लाह की बारगाह में बना लें। वो हज़रत मौलाना रूम से वो अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे थे और अपने बेटे को फरमा रहे थे कि आ मेरे बेटे, मैं तुझे बताऊं कि जिन लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत समा जाती है, जिनके दिलों में अल्लाह का इश्क समा जाता है, जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जो है वो घर कर जाती है और वो फना फिल्ला हो जाते हैं और फना फिर रसूल की मंजिलों पे आ जाते हैं, मैं तुझे बता दूं कि वो लोग कौन से होते हैं, उनकी निशानियां बता देता हूं। बेटे ने अर्ज की हज़रत मौलाना रूम से कि उनकी क्या निशानियां हैं। आपने इरशाद फरमाया, सुन। आप फरमाते हैं, से निशानी आरिफारा ए पिसर सरदो रंग जरदो चश्मे तर। हजरत मौलाना रूम ने फरमाया, क्या मेरे बेटे सुन ले, अगर आरिफों को देखना चाहता है, अगर आरिफों को पहचानना चाहता है, जिन्हें अल्लाह की मार्फत नसीब हो गई, जिन्हें अल्लाह के रसूल की मार्फत नसीब हो गई, जिन्होंने अल्लाह की मार्फत को पा लिया, उनकी निशानी क्या है? फरमाते हैं उनकी बड़ी निशानियां 3 हैं। आह सरदो रंग जरदो चश्मे तर। अल्लाह की खशियत में, अल्लाह के खौफ में उनके अंदर से ठंडी आहें जो हैं वो निकलती रहती हैं, वो हौके भरते रहते हैं, ठंडी आहें भरते रहते हैं, हाय हाय निकलती है हर लम्हा, हर कदम पे, हर सांस के साथ अल्लाह के खौफ से वो आहें, ठंडी आहें भरते रहते हैं। आह सरदो रंग जरदो, और अल्लाह के खौफ से उनके चेहरे के रंग जो हैं वो जर्द हो चुके होते हैं। अल्लाह का खौफ उनके दिलों के ऊपर इस कदर तारी होता है कि उनके चेहरे अल्लाह के खौफ से जर्द हो चुके होते हैं, चश्मे तर, और उनकी आंखें अल्लाह के खौफ से हमेशा तर रहती हैं। वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहते, वो अल्लाह की बारगाह में रोते रहते, वो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को लेके हाजिर होते। वो बेशक जितना मर्जी मुकाम और मर्तबा हासिल कर लें, लेकिन अल्लाह के सामने जब भी आते हैं अपना कशकोल फैलाए हुए आते हैं, अपना कशकोले गदाई फैलाए हुए आते हैं, अपनी तलब का दामन बढ़ा के फैला के आते हैं और अल्लाह से हमेशा उसकी मगफिरत तलब करते हैं, अल्लाह से हमेशा उसकी बख्शिश तलब करते हैं। तो मेरे भाइयों, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने नाजरीन हैं, जितने सामीन हैं, मेरे भाइयों, आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे आवाज़ें दे रहा है कि मुझसे माफ़ी मांगो मैं माफ़ कर दूँ, मुझसे बख्शिश तलब करो मैं बख्शिश अता कर दूँ, मुझसे माफ़ी मांगो मैं माफ़ी अता कर दूँ। याद रखिए, हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई दरबार नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जाएं या फिर रसूलुल्लाह का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, क्या लोगों जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो, गुनाहों के साथ तरह तरह के जुल्म कर लो, जाऊक मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ, दरबार रिसालत में आ जाओ, या अल्लाह माफ़ कर देगा। फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, रसूलुल्लाह की बारगाह में आके अल्लाह से माफ़ी तलब करो। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और फिर मेरा महबूब और मेरा रसूल भी अपने मुबारक हाथ तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए अल्लाह की बारगाह में उठा दे। जब मेरे रसूल के लब हिलेंगे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा की जुबान मुकद्दस तुम्हारे लिए माफी की दरखास्त अल्लाह की बारगाह में पेश करेगी।
लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है जब मेरा महबूब तुम्हारे लिए माफी मांगेगा फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूंगा और तुम्हें बख्शिश का वो सर्टिफिकेट दे दूंगा। चूंकि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार से होते हुए आए हो, तुमने ताजदार कायनात का वसीला मेरी बारगाह में पेश कर दिया है। आज भी रियाजुल जन्ना के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, वहां पे लिखी हुई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत के जितने बड़े गुनाहगार हैं उनके लिए मेरी शफाअत है, उनकी मैं सिफारिश करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा के माफी मांगे और ताजदार कायनात का वसीला पेश कर दें। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादरे ततहीर का वसीला पेश कर दें। हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम का वसीला पेश कर दें। करबला वालों का वसीला पेश कर दें अल्लाह की बारगाह में। और जब इन मुकद्दस हस्तियों का, मुकद्दस ज़वाते कुदसिया का जब हम वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आज की रात पहले ही बख्शना चाह रहा है। वो तो पहले ही ऐलान कर रहा है कि मुझसे मांगो, मांगो मैं तुम्हें अता करता हूं। तो जब मांगने वाला मुस्तफ़ा के वसीले से मांगेगा, जब मांगने वाला ताजदार कायनात के वसीले से मांगेगा, जब मांगने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा के रुखसार के तवस्सुल से मांगेगा, जब मांगने वाला माजागल बसर की आंखों के सदके से मांगेगा, जब मांगने वाला वद्दुहा के मुखड़े के तवस्सुल से मांगेगा, जब मांगने वाला अलम नशरा के सीने के वसीले से मांगेगा, जब मांगने वाला वल्लैल की जुल्फों के तसद्दुक से मांगेगा, जब मांगने वाला लाअमरुक के तसद्दुक से मांगेगा, जब मांगने वाला यदुल्लाह फौका ऐदीहिम के हाथों का वसीला देकर मांगेगा, जब मांगने वाला व मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा का वसीला दे के अल्लाह की बारगाह से मांगेगा, तो आज की रात तो वो पहले ही बख्शना चाहता है। जब वसीला मुस्तफ़ा का देंगे, सैयदा ज़हरा की चादर ततहीर का वसीला देंगे, तो ये कैसे बैद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना बख्शे। मांग के तो देखो, अल्लाह की बारगाह में झुक के तो देखो, अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला तो पेश करके देखो, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमेशा मेहरबान पाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमेशा गफूरुर रहीम पाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को करीम पाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही बुखारी, सही मुस्लिम, सिहा सित्ता और दीगर हदीस की किताबों के हवाले से ये वादा फरमाया हुआ है कि ऐ मेरे महबूब, जब तू वसीला पेश, जब तू शफात करेगा, जब तू सिफारिश करेगा अपने गुनाहगार उम्मतियों की, मैं रब तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरी शफात और तेरी सिफारिश को तेरे गुनाहगार उम्मतियों के हवाले से कबूल फरमा लूं। तो वसीला पेश करना होगा। और क़यामत के दिन क्या मामलात होंगे, हजूर किबला खतीबुल इस्लाम पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और वहां पे लोग बड़े घबराए हुए होंगे और अल्लाह का खौफ होगा और तड़प रहे होंगे अल्लाह के खौफ से। और वहां पे क्या सूरत हाल होगी मैदान महशर की। आप फरमाते हैं कुछ यूं इस तरह कि गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। और आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। और क्या मंजर है अल्लाह के अर्श के नीचे कि सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए के नीचे ताजदार कायनात सजदा फरमाएंगे। सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें। सर सजदे में होगा,
खुल जाएंगी जुल्फें उम्मत की वो बख्शिश का इसरार करेंगे, उम्मत की वो बख्शिश का इसरार करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आका अलैहिस्सलाम को जो जवाब अता फरमाएगा अपने कहर व गजब के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाएगा हजूर को मुखातब करके, क्या मेरे सोने ये कहर व गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, ये कहर व गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, ये कहर व गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। और है मेरे प्यारे हबीब तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। आका फरमाते हैं कि अल्लाह के अर्श के नीचे मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत के साथ इरशाद फरमाएगा, या मुहम्मद इरफा रासक, क्या मेरे प्यारे मोहम्मद सजदे से अपने सर को उठाइए, सल तोता, आज जो भी मांगोगे आपको अता कर दिया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, ऐ मेरे प्यारे हबीब अपने गुलामों में से, अपने गुनाहगार उम्मतियों में से जिसकी भी शफात करेंगे, जिसकी भी सिफारिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा सिफारिश करें, मैं आपकी सिफारिश को कबूल फरमाऊंगा। वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की।